नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हिंदी प्रैक्टिस सेट आता है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगा देगा, ऐसा प्रैक्टिस सेट है। आज तक जितनी परीक्षाएँ भी हुई हैं, ज़्यादातर यूपी SSC की और उत्तर प्रदेश पुलिस की, उन्हीं परीक्षाओं से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और वो आपको प्रैक्टिस कराई जाती है और जिन क्वेश्चंस की आने की संभावना होती है उन्हें भी। तो संपूर्ण हिंदी की प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। रोज़ाना दोपहर 2 बजे ये हमारा प्रैक्टिस सेट आता है और आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर दिया है गिरध। गिरध शब्द का तत्सम रूप है। गिरध शब्द का तत्सम रूप पूछा गया है। गीधना, गिरध, गीधी, गीध। पहले मैं आपको बताता हूँ तत्सम तद्भव क्या होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक चैप्टर होता है आपका शब्द भेद। शब्द भेद चैप्टर होता है। उसमें उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द होते हैं। एक क्या होता है आपका तत्सम, दूसरा क्या होता है तद्भव, तीसरा क्या होता है देशज और चौथा जो होता है वो क्या होता है विदेशज। विदेशज ये होते हैं। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? शंकर बनता है। इन सबको मिला के बनता है शंकर। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं। ज्यों के त्यों आ गए हैं। तद्भव वो होते हैं कि संस्कृत से उद्भव होकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से परिवर्तित होकर उपयोग होते हैं। देशज वो होते हैं जो अपने देश में जन्मे, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं से प्रभावित। विदेशज जो देश के बाहर हों, जैसा अरबी, फारसी ये। तो यहाँ तत्सम की बात करते हैं। तो पहला जो है आपका तत्सम, इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा गीध। क्या हो जाएगा? यहाँ से गीध हो जाएगा। गिरध का तद्भव रूप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? गीध। तो यहाँ पर गिरध का क्या होता है? गीध होता है। आपको पता चल चुका है गिरध का गीध हो चुका है। यहाँ पर गीधी है यानी गलना है। गलने का क्या होता है? गलन होता है। क्या होता है? गलना। गलना का क्या होता है? गलन होता है। ठीक है। आपका अंगोछे का क्या होता है? अंगोछे का क्या होता है? अंग पोछा। ठीक है, ठीक है। भाभी का क्या होता है? भाभी का भ्रातृ भागिनी। ठीक है। चींटी का क्या होता है? चींटी का पीपली का होता है चींटी का। ठीक है भाई, ये भी आपके कुछ होते हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है। गिनने का क्या होता है? गणन होता है। गांव का क्या होता है? गांव का क्या होता है? ग्राम होता है। गांव का क्या होता है? ग्राम होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? वर्तिका शब्द का तद्भव रूप है। तो म्रातिका, कृतिका और लतिका और बत्ती। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? वर्तिका होता है बत्ती का। क्या हो जाएगा? वर्तिका बत्ती का होता है। ठीक है। कूची का जो होता है कूर्ची का। एक और आता है कूची। कूची का क्या होता है? कूर्ची का होता है। क्या होता है? कूची का होता है। तो ये भी याद रखो, ये कूची का होता है। बत्ती का वर्ती का होता है। ये भी याद रखने हैं। ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवर का यहाँ पर जो तत्सम होता है, देवर का जो तत्सम होता है वो क्या कहते हैं? देवर, द्विवर, दुर्वर, द्वितीयवर। तो क्या होता है? द्विवर। द्विवर जो होता है उसे क्या कहते हैं? देवर कहते हैं। क्या होता है? द्विवर। तो द्विवर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा बी विकल्प। कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा द्विवर का। ठीक है। इतना जो है आपको थोड़ा सा बना के रखना है, याद रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं। क्लियर? चलिए चौथा प्रश्न लेके चलते हैं। क्या है चौथा प्रश्न?
ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि तद्भव नहीं है। अब तद्भव की पहचान क्या होती है, सबसे पहले देखिए तद्भव की पहचान क्या होती है। तद्भव की पहचान चंद्रबिंदी, शब्द पर क्या हो, शब्द में चंद्रबिंदु हो, चंद्रबिंदु, ये भी होती है। ठीक है, दूसरा आपकी ऐसा मान के चलिए हवा का प्रवाह सीधा हो, हवा का प्रवाह जो हो कैसा हो, सीधा हो, वायु का वेग सीधा हो। ठीक है, और अर्धवर्ण न हो, अर्धवर्ण न हो। ठीक है, हिंदी शब्दों का प्रयोग हो, शब्दों का प्रयोग हो। तो यहाँ पर देखिए द्वार, सांझ, गृहस्थी, ये तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पाम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाम्ब हो जाएगा, पाम्ब हो जाएगा, या आपका सांझ का श्याम हो जाएगा। अच्छा, तद्भव नहीं है, सॉरी तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है, तो तद्भव नहीं है तो तत्सम होना चाहिए, तत्सम का हो जाएगा सांझ। क्या हो जाएगा, सांझ हो जाएगा शायद। तद्भव द्वार, सांझ, गृहस्थी, और आपका चौथा है तो आपका क्या हो जाएगा सांझ। क्लियर। ठीक है, द्वार का जो होता है वो क्या होता है, द्वार, ये बन जाएगा, द्वार का द्वार बन जाएगा। अब है गृहस्थी, तो गृहस्थी का जो बन जाता है वो होता है गृहस्थी। क्या होता है, गृहस्थी, गृहस्थी। पाप का जो होता है पाप, उसका कहते हैं पद या पाद, इसे ये कहते हैं। तो ये तो है इनके तत्सम। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो गांधी जातिवाचक होती है। गांधी क्या होती है, जातिवाचक होती है। गांधी जो है वो एक जाति है, गांधी एक जाति है। क्या है, जाति। ठीक है, ये गांधी जाति होती है। जबकि राष्ट्रपिता कहा गया तो हमारा ध्यान किधर जा रहा है, हमारा ध्यान जो जा रहा है वो किसे जा रहा है, पहले बताइए, हमारा ध्यान जो जा रहा है वो किसे जा रहा है, हमारा ध्यान जा रहा है गांधी जी को। किसे जा रहा है, गांधी जी को। अब गांधी जी का मतलब महात्मा गांधी जी को, तो मतलब जातिवाचक संज्ञा होगी, तो उसका किस रूप में कन्वर्ट हो रहा है, उसका रूप हो रहा है व्यक्तिवाचक में। किस में हो रहा है, व्यक्तिवाचक में रूप में हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित। तो आपका यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका यहाँ से सही हो जाएगा। तो जातिवाचक का किस में हो रहा है, व्यक्तिवाचक। क्योंकि गांधी जो है एक गोत्र होता है, गांधी जो है गोत्र होता है, मगर जब हम गांधी नाम लगाते हैं तो हमारे एक विशेष व्यक्ति की तरफ जो है ध्यान जाता है, वो कौन है, महात्मा गांधी की तरफ ध्यान जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर व्यक्तिवाचक अगर हम बात करें तो व्यक्तिवाचक क्या होगा, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक अगर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे जय चंदों की देश में कमी नहीं है। तो जयचंद धोखेबाज होते हैं, यानी जयचंद एक व्यक्ति का नाम था, परंतु यहाँ धोखेबाज की बात की गई है, तो क्या कह दी, जाति, यानी जो दगा करते हैं उन लोगों की जाति का बोध करा दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या, देखिए, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, राम, नरेश, निर्वाह, मित्रता। तो देखिए मित्र संज्ञा है और कैसी है, जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें ता प्रत्यय लगाने के बाद में ये कैसी हो चुकी है, ये भाववाचक संज्ञा बन चुकी है। और इसे क्या कह दिया है, मित्रता। क्या कह दिया है, मित्रता शब्द कह दिया है।
तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, वो ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारे यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है भाई। तो मित्र होती है संज्ञा और ता होता है प्रत्यय। ठीक है, ता होता है प्रत्यय। तो जब मित्र संज्ञा में प्रत्यय लगाया तो ये बन गया मित्रता, और मित्रता का मतलब बन गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इतनी बात यहाँ से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 प्रश्न हो चुके हैं आपके। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है 7वां प्रश्न? 7वां प्रश्न है आपका, यह गाय अधिक दूध देती है। तो अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ठीक है, गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं, तो किसकी? दूध की। ठीक है, तो दूध जो है वो कर्म है, तो किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है अधिक। ठीक है, और कैसा है ये? मात्रा बता रहा है, तो कौन सा हो गया? परिमाण वाचक विशेषण हो गए। परिमाण वाचक कैसा हो गया? विशेषण हो गया। जिसे मापा तोला जा सके वो कैसा होता है आपका? परिमाणवाचक होता है। ठीक है, तो एक तो होता है आपका पुरुषवाचक विशेषण। क्या होते हैं? पुरुष या व्यक्तिवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण भी कह देते हैं, जो संकेत करते हैं, संकेत वाचक भी कह देते हैं। एक आपके होते हैं गुणवाचक, जो आपके गुण बताते हैं। ठीक है, एक परिमाणवाचक होते हैं, एक निश्चयवाचक, और उसमें क्या होते हैं? निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक कर देते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? परिमाणवाचक की बात कर रहे हैं, जो परिमाण को बता रहा है। 8वां प्रश्न पर आते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न कह सकते हैं। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। पहले अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया के बारे में देखते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है? तो देखिए, अकर्मक क्रिया होती है ऐसी क्रिया जिसका फल स्वयं कर्ता पर पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मैंने कहा रोना, तो रोना क्या आ जाएगा? अकर्मक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि रोने का जो फल है वो किस पर पड़ रहा? कर्ता पर। राम रोता है। ठीक है, अब आपका आता है बोना। ठीक है, तो बोना आपका, तो बोने का भी किस पर आ जाएगा? अगर बोने की बात करेंगे तो बोना भी किस पर फल आ जाएगा? ये भी कर्म पर आ जाएगा। समझ गए नहीं? रोना, बोना। ठीक है, आरी बात समझ में? अब यहाँ पर अगर हम बात करें बोना, तो क्या है? अब पूछा है कि राम बीज बोता है, तो मतलब हिम्मत किस पर आएगी? हिम्मत किस पर आएगी? बोने पर। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा? क्या बोता है? तो कुछ ना कुछ तो बो रहा होगा, संभावना निकल ली है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बोना हो जाएगा सकर्मक। क्या बन जाएगा? सकर्मक, क्योंकि बीज बोता होगा, फल बोता होगा, कुछ तो बोता होगा, फसल बोता होगा। फिर यहाँ पर है का धोना। क्या हो गया? धोना। तो राम क्या धोता है? कपड़े धोता होगा, तो क्या बन गया? सकर्मक। ठीक है, फिर बोला काटना, तो काटना क्या हो जाएगा? राम क्या काटता है? फल काटता है, तो ये भी क्या बन गया? सकर्मक। तो बताइए, इन सब का जो फल पड़ रहा है वो कर्म पर पड़ रहा है। इन सब का फल जो है कर्म पड़ रहा है, परंतु इसका जो फल है वो किस पर पड़ रहा है? वो केवल कर्ता पड़ रहा है। और इस वजह से जो है आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रोना हो गया, दौड़ना हो गया, हंसना हो गया, तो आपका दौड़ना भी इसमें आ जाता है। दौड़ना, सोना, हंसना, सब ये क्या है? ये सब अकर्मक क्रिया हैं। अकर्मक क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं, जिनका फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन बच्चा है, मैं वहां होकर आया हूं। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं, तो क्या हो जाएगा? वहां। यहाँ वहां सब जो होते हैं ये क्या होते हैं? आपके अव्यय होते हैं। यहाँ वहां क्या होता है? ये क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। कैसा? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, और अव्यय जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? समोच्चय
समोच्चय बोधक, समोच्चय बोधक अव्यय। फिर तीसरा कौन सा होता है? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। और एक आपका होता है विषम आदि बोधक। कौन सा होता है? विषम आदि बोधक अव्यय, ठीक है। ये चार जो होते हैं अव्यय होते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? कौन सा समुच्चय, अभी तो बात है, देखो कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कंजंक्शन। और ये किसके लिए आता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात, ठीक है, आता है, अतएव भी आता है, अथवा भी आता है, आजन्म नहीं आता। आजन्म क्या होता है? आ प्लस के जन्म, आ प्लस के जन्म। जन्म होती है आपकी संज्ञा, जन्म होती है संज्ञा, और आ होता है उपसर्ग, ठीक है, या फिर अव्यय। अव्यय, उपसर्गों को अव्यय बोला जाता है। इस वजह से क्या बन जाता है? अव्ययी भाव बन जाता है। कैसा बन जाता है? अव्ययी भाव बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है आविर्भाव। 11वां क्वेश्चन क्या है? आविर्भाव का पर्यायवाचिक शब्द है विकास, जन्म, निर्माण, उद्भव। तो यहाँ से क्लियर पता चल जाएगा, बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा क्या हो सकता है। समझ गए? नहीं, क्लियर पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आपका उद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्भव, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? परिवार का पर्यायवाचक क्या है? परिवार का, गृह का घर का होता है, ये किसका होता है? घर का होता है। भवन भी घर का होता है, ठीक है। आगार भी घर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुटुंब हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कुटुंब। कुटुंब जो होता है परिवार, कहते नहीं कुटुंब बहुत बड़ा कुटुंब है, बहुत बड़ा कुनबा है, तो कुटुंब हो गया, कुनबा हो गया, खान हो गया। तो क्या हो गया? आपका कुनबा हो गया, कुनबा, खान, ठीक है। ये परिवार सब एक के होते हैं बस, ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है। 13 है अनुनासिक का विलोम क्या होता है? अनुनासिक का विलोम क्या होता है? ठीक है भैया। तो अनुनासिक का विलोम क्या होता है? अनुनासिक का होता है निर्नुनासिक। क्या होता है? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक को बोलते हैं मौखिक। क्या बोलते हैं? मौखिक बोलते हैं। अनुनासिक को क्या कहते हैं? अनुनासिक को क्या कहते हैं? अनुनासिक के लिए क्या होते हैं शब्द? जिनमें हवा नाक से भी निकले, मुख के साथ साथ, मुख के साथ साथ वायु का प्रवाह जो है वो किससे निकले? नाक से भी निकले। किससे निकले? नाक से भी निकले। तो वो क्या होता है? आपका अनुनासिक होता है। जैसे मैं लिखूं आँख, क्या लिखूं? आँख। मूछ, पूँछ, पूँछ हो गई, मूछ, ठीक है। अंगूर, ठीक है। ऊंचाई, क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब अनुनासिक है। निर्नुनासिक मौखिक होते हैं। निर्नुनासिक जो होते हैं क्या होते हैं? मौखिक होते हैं, ठीक है। सीता ने कल डैश काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन करो। तो क्या है? ही, मात्र, मर, भी। तो कल भी काम नहीं किया था, कल ही काम नहीं किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? भी आ जाएगा। कल भी काम नहीं किया था, कल भी काम नहीं किया था। जोड़ देने के लिए निपात शब्द आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर है माता जी को क्या है? एक आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रणाम, स्नेह। तो माता जी को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। माता जी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद अपने छोटों को देते हैं, ठीक है। शुभकामनाएं सहपाठियों को देते हैं। क्या है? शुभकामनाएं यानी कि सहयोगियों को, सहयोगी जो होते हैं उन्हें। स्नेह जो होता है वो रखते हैं अपने बराबर या अपने बराबर वालों से। तो छोटों को आशीर्वाद भी दे देंगे,
ठीक है, शुभकामनाएं समकक्ष वालों को दे देंगे, प्रणाम अपने बड़ों वालों को करते हैं। ठीक है भैया, प्रणाम जो करते हैं किसे कहते हैं? अपने बड़ों को। तो अपने बड़ों को करते हैं ये, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? अपना प्रणाम आ जाएगा। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन क्या है? आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाला इंपॉर्टेंट है। आकाश को चूमने वाला क्या हो जाएगा? आकाश को चूमने वाला। ठीक है, आकाश बताइए, आकाश को चूमने वाला क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, आकाश को चूमने वाला क्या होगा? आकाशदीप है? नहीं, आकाशचुंबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाशचुंबी। ठीक है, आकाश को चूमने वाला क्या होता है? आकाशचुंबी हो जाता है। गगन को चूमने वाला क्या होता है? गगनचुंबी हो जाता है। आकाशदीप जो होता है वो क्या होता है? आकाशदीप जो होता है वो होता है प्रकाश स्तंभ को क्या कहते हैं? आकाशदीप कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? आकाशचुंबी। कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होने का मुहावरा अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो ये होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर जो है विश्वास करना। 18वां क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन क्या है? बछिया का ताऊ, यानी कि कामचोर, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति या अत्यधिक रोबदार व्यक्ति। तो इसके लिए क्या हो जाता है? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ से? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। कहते हैं पूरा बछिया का ताऊ ही है। शादी हो गई, पराए घर चला गया, ठीक है, बीबी ले आया, ठीक है, सास ससुर हो गए, मगर फिर भी अकल नहीं आई, पूरा बछिया का ताऊ ही बनकर रहा, ऐसा बोल देते हैं। इसलिए समझदार होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो ससुराल में जाकर सो ही रहे हो, ठीक है, पानी पीते हुए आवाज़ कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चाय पी रहे हो तब भी आवाज़ करो, चप चप, रोटी खा रहे हो तो चप चप करो। तो जब कहेगी सास, कहेगी यही बात, जो कहेगी मतलब इतने बड़े हो गए और तेरा जो पति है, अपनी पत्नी अपनी बेटी से कहेगी कि तेरा जो पति है ना वो रहा बछिया का ताऊ ही। न क्यों? न उससे खाना नहीं आता, सोना नहीं आता, ठीक है, जब चला है तो चप्पल नीचे ज़मीन पर लगा के चलता, जूते तो हमने दिए थे न 2 दिन में ही नीचे के टायर घिस दिए पूरे, समझ गए नहीं? तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए बछिया का ताऊ नहीं बनना है। ठीक है, पूरी तरीके से। ठीक है भाई, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अभी तो अपने घर हो, कोई दिक्कत नहीं। यह सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे, ये भी ऐसे ही है भैया। ठीक है, सावन में हरा और भादों में सूखा होना, न सावन में हरा ना भादों में, सदा एक सी दशा। ठीक है, ये होती है सदा एक सी दशा। मतलब ऐसा भी नहीं बनना है, पता चल रहा कि अगर खुशी हो रही है घर पर तब भी नहीं खेल कूद रहे, ठीक है, गम है तब भी नहीं खेल कूद रहे, तो कहेंगे भाई ये तो वो कहते हैं ना सावन सूखा ना भादो, कहते हैं सावन हरा ना भादो सूखा। ठीक है, सदा एक से ही रहता। कभी इसके चेहरे पर हमने तो हंसी देखी ना, पता ना किसे दे दी अपनी लड़की। इस तरीके से बात आएंगे। फिर 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन क्या है भाई? नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक तो उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है? विधेय होता है। ठीक है, एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं, वाक्य या उपवाक्य जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक आश्रित वाक्य होता है, और एक प्रधान होता है। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज्ञावाचक जो है अर्थ के आधार पर होता है। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं बेटा 8 होते हैं, और रचना या प्रयोग के आधार पर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञानार्थक वाक्य है? सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, ठीक है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। तो यहाँ पर आज्ञानार्थक, इसमें आज्ञा दी गई हो तो कौन सा हो जाएगा? अभिषेक पुस्तक लाओ, तो तुमने किसी को ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो आज्ञानार्थक जो होते हैं वो अर्थ के आधार पर होते हैं, और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, उनमें से एक ही होता है आपका। ठीक है, 22वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध है,
पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही चिंताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वतन का अधिकांश भाग मेरे वेतन का बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य छांटना है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये, ए। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ये बन जाएगा ए। क्या है, पर्वतीय प्रदेशों में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्त आकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है होता। तो है के जगह क्या हो जाता है होता। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग नहीं आता, अधिकांश आ गया तो ठीक है, भाग नहीं आता। ठीक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है, यहाँ पर आवश्यक गलत था। इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए था, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, आज यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। ऊपर वाले में कौन सा है, कौन सा यहाँ पर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अच्छा। सद्भाव है तो सद्भाव के साथ अच्छा नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आवश्यक नहीं आएगा। बस 23वां क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन है, उससे बैठा नहीं जाता है। तो कैसा है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य। तो भाव फील कर रहा है, क्या होता है, भाववाच्य। ये सदैव जो है, सदैव एक वचन पुल्लिंग होता है, एक वचन पुल्लिंग होता है ये। और कैसा होता है, ये अकर्मक होता है। ठीक है, यहाँ पर कर्मवाच्य सदैव जो होता है वो सकर्मक होता है। कृतवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं। अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं, याद रखेंगे। 24वां क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक कारक, अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। ये प्यारा क्वेश्चन है बहुत, समझ गए नहीं? तो आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा क्रिया से। तो क्रिया से बोध क्या होता है, करण कारक। ठीक है, संज्ञा से अगर होता, अगर यहाँ वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का बोध होता संबंध होता है कि तो करण कारक हो जाएगा। ठीक है, और संज्ञा से होता तो संबंध हो जाता। तो संज्ञा से अगर संबंध होता है तो कौन सा होता है, संबंध बोधक। ठीक है, अलग होने का होता है तो क्या होता है, अलग होने के लिए अपादान। ठीक है, और क्रिया के लिए कार्य, यानी कर्म के लिए जिसके लिए कार्य किया जाता है, या क्रिया किसी के लिए की जाती है, क्रिया जिसके लिए की जाती है, तो वो क्या आता है आपका, संप्रदान कारक होता है। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, सब चीज़ें जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 24 हो चुके हैं। 25वां क्वेश्चन आप देखेंगे। अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। में पर होते हैं। जैसे भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं, तो पर आ गया यहाँ पर। बच्चा कमरे में है, खेल रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो यहाँ पर तीनों में क्या है, अधिकरण। तो ये हो गया आपका, जब आधार दिया हो, क्रिया का आधार दिया हो, किसका, क्रिया का आधार दिया हो। तो देखिए भाई साहब के बैठने का आधार क्या है, बैठने का क्या है, चारपाई, खेलने का क्या है, कमरा, और उड़ने का क्या है, आकाश। तो ये होता है आपका यहाँ से। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, पुल्लिंग बताना है। वाक्य में प्रयोग कर लो बस। पहिया, गाड़ी का पहिया खराब हो गया, तो पुल्लिंग तो पहिया ही हो गया। ठीक है, लिखावट, मझधार, पखावत, ये सब कौन से हो गए, स्त्रीवाचक हो गए। समझ गए नहीं? तो यहाँ से सिंपल हो गया, स्त्रीवाचक हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, पखराज जो होता है ना, वाद्य यंत्र होता है, पखाबज जो होता है। 27वां क्वेश्चन क्या है, एकांकी, सॉरी क्या है, 27वां क्वेश्चन है, एकांकनी शब्द का लिंग बदलें।
एकांकनी शब्द का लिंग बदलें। एक, एकाकिन, एकांकनी, एकांकी। तो एकांकी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकांकी हो। क्या होता है? एकांकी। क्या होता है? एकांकी। बस तो यही तो बता रहे हैं, एकांकी होता है। समझ गए नहीं? तो क्या होता है? पुल्लिंग एकांकी होता है। क्लियर। 28वां क्वेश्चन है, हो सकता है, हो सकता है कि वह आया हो। हो सकता है वह आया हो, क्या है? अनिश्चित, गलत है। ठीक है। संदिग्ध वर्तमान, हो सकता है वह आया हो। संभाव्य वर्तमान पूर्ण। तो यहाँ पर हो सकता है, संभावना प्रयोग हो रही है। क्या हो रही है? संभावना। हो सकता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? संभावना हो जाएगी, हो सकता है। चलिए 29वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 29वां। क्या है? गिलास में थोड़ा दूध है। तो थोड़ा है, तो थोड़ा किसको? मात्रा को बता रहा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा, विशेषण का रूप। कैसा हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा बेटा। 30वां है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो क्या होता है? शुद्ध वर्तनी पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। तो बड़ी की मात्रा बड़ा की मात्रा होती है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। लिख के देख लो, पूजनीय, बस आपका हो जाएगा सही ये। ठीक है, पूजनीय। 31वां क्वेश्चन क्या है? 31वां क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो खड़ी बोली से, अवधि से, ब्रज से, मालवी से। मानक रूप बोला है। मानक का मतलब होता है पहला। ठीक है। तो मानक का होता है पहला। तो क्या होता है? खड़ी बोली होती है। क्या होती है? खड़ी बोली। यानी कि हिंदी का मानक रूप जो है खड़ी बोली से शामिल है। और खड़ी बोली जो है वो कहाँ से होती है? शोर सैनी अपभ्रंश से होती है। कहाँ से होती है? शोर सैनी अपभ्रंश से। शोर सैनी अपभ्रंश से होता है। कहाँ से होता है? शोर सैनी अपभ्रंश। अपभ्रंश के जब जिक्र आया तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है। और नंबर 1 पर जो होता है वो आती है आपकी शोर सैनी। कौन सी होती है? शोर सैनी। ठीक है। और शोर सैनी में कौन कौन सी होती हैं? एक तो पश्चिमी हिंदी होती है। पश्चिमी हिंदी के बाद में गुजराती होती है। ठीक है। और गुजराती के बाद में आपकी कौन सी होती है? एक पश्चिमी हिंदी, गुजराती और एक राजस्थानी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी में जो है आपकी क्या आती है? वो खड़ी बोली आती है। ठीक है। ये होता है शोर सैनी हो गया। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? अर्धमागधी होता है। फिर होता है तीसरे नंबर पर मागधी। क्या होता है? मागधी होता है। फिर होता है खस। फिर होता है ब्राह्मण। कौन सा होता है? ब्राह्मण। फिर होती है महाराष्ट्री। तो 6 भेद ये होते हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? तो खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा। ठीक है। तो पिंगल किसे कहा जाता था? पिंगल। ठीक है। छंद को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? छंद शास्त्र का। किसे कहा जाता? छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता था। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता था। ये किसे कहा जाता? ब्रजभाषा को। ठीक है। तो पिंगल कहा जाता है ब्रजभाषा को। पिंगल कहा जाता है ब्रजभाषा को, ब्रज भाषा को। और डिंगल कहा जाता है राजस्थानी को। ठीक है भैया, ये भी याद रख लेना। अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी से अनुवाद क्या होगा? शोधन, संशोधन, प्रतिशोधन, समाशोधन। तो क्या होता है? संशोधन होता है। खूब अखबार में पढ़ते होगे, इतना अमेंडमेंट हो चुके हैं, इस तरीके से। तो ये थे 33 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में। तो कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। और ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो आपके किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में कर देंगे शेयर, क्योंकि डेली आपको दोपहर 2 बजे जो है यह प्रैक्टिस होती है। क्योंकि दोपहर 2 बजे क्यों समय रखा है? जो कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो भी आप देख सकते हो, वो फ्री का समय है, वो सोने का समय है। तो सोना नहीं है, जब सब लोग सोते हों आपको तैयारी करनी है। इस वजह से दोपहर का 2 बजे रखा है, क्योंकि मुझे आपको सोने नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अगर आपको पुलिस में या किसी भी डिपार्टमेंट में अगर नौकरी करनी है तो आपको अपनी नींद जरूर त्यागनी पड़ेगी। इसी वजह से जो है मैंने आपको ये टाइम दिया है दोपहर का 2 बजे, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पर आदमी जो है आलस कर जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी।
और जब तक आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाएं और जूनियर स्टेशन की परीक्षाएं नहीं होंगी, लगातार क्लास आपकी चलती रहेगी। तो मिलते हैं नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।